1945 में किया लिटिल बॉय धमाका, 2017 में कर दिया मदर ऑफ ऑल बम धमाका। हिरोशिमा के बाद अफगानिस्तान में धमाका। पहले परमाणु बम धमाका, अब गैर परमाणु बम धमाका। 72 साल बाद अमेरिका ने फिर गिराया महाबम। ट्रंप से अब डरेगा बगदादी, मरेगा बगदादी। आतंक पर ट्रंप प्रहार। We're very, very proud of our military. दुनिया भर में दहशत का दूसरा नाम बन चुके बगदादी की अब खैर नहीं, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है बगदादी के लड़कों के संहार से। दरअसल अमेरिका ने अपना अब तक का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम अफगानिस्तान में गिराया है और यहां से अब बगदादी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। आईएस के ठिकानों पर अमेरिका ने गिराया दुनिया का सबसे बड़ा बम। अमेरिका के एक ही वार से बगदादी के गुर्गों का सफाया। आईएस के ठिकानों पर यूएस ने किया महाविनाशकारी हमला। पूरी दुनिया को खून खून कर देने वाले दुनिया के सबसे बड़े आतंकी अबू बकर अल बगदादी की मौत अब बेहद करीब है, क्योंकि अमेरिका ने ठान लिया है कि उसकी ताबूत में आखिरी कील वही ठोकेगा और इसकी शुरुआत इस महाविनाशकारी महाबम को गिराकर अमेरिका ने कर दिया है। अमेरिकन मिलिट्री ने GBU-43B नाम का यह महाविनाशकारी बम अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे के आचिन इलाके में गिराया है। इस बम का टारगेट ISIS का स्टेट टनल कॉम्प्लेक्स था। यह हमला स्थानीय समय के मुताबिक शाम 7:32 पर किया गया। माना जा रहा है कि इस टनल कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल IS आतंकी छिपने के लिए कर रहे थे। अमेरिका ने GBU-43 नाम के इस महाबम का इस्तेमाल अब से पहले कभी नहीं किया था। At around 7 p.m. local time in Afghanistan last night, the United States military used a GBU-43 weapon in Afghanistan. The GBU-43 is a large, powerful, and accurately delivered weapon. We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move around freely, making it easier for them to target U.S. military advisors and Afghan forces in the area. The United States takes the fight against ISIS very seriously. इस हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को बधाई दी। Very, very proud of the people. Really another successful job. We're very, very proud of our military. Just like we're proud of the folks in this room, we are so proud of our military, and it was another successful event. सीरिया और इराक में लगातार हमले कर अमेरिका पहले ही बगदादी को अधमरा कर चुका है और अब अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट को नेस्तनाबूद करने के लिए उसने ये कार्रवाई की है। दरअसल अमेरिका को लगातार इस बात की खबर मिल रही थी कि अब IS इस पूर्वी अफगानिस्तान के इलाके को अपना ऑपरेशनल बेस बनाने में लगा है। अभी कुछ दिन पहले इस्लामिक आतंकियों से लड़ते हुए अमेरिका के एक सैनिक की यहाँ मौत हो गई थी। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी जाएगी। इस ऑपरेशन को उसी कड़ी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इस्लामिक स्टेट का गढ़ नंगरहार के इस क्षेत्र में था, पूर्वी अफगानिस्तान में, लेकिन यहां पर इन गुफाओं में और सुरंगों के जाल में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी आके छिपा करते थे। अमेरिकी फौजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस इलाके में बना टनल का नेटवर्क है। यह नेटवर्क इतना तगड़ा है कि इसका इस्तेमाल आतंकी सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए करते हैं। यही नहीं, जब भी फौज पर हमला होता है तो इन सुरंगों के जरिए आतंकी पाकिस्तान नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस में चले जाते हैं।
इन सुरंगों की वजह से ही अमेरिकी फौज इस्लामिक स्टेट के इन आतंकियों पर काबू नहीं पा रही थी। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही हथियार से इन्हें साफ करने का आदेश जारी कर दिया। यह हथियार भी मामूली नहीं था, ये दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु बम है, जिसे अमेरिका ने कभी भी इस्तेमाल तक नहीं किया था। लेकिन इस बार एक ही बार से बगदादी की पूरी सेना हो गई साफ। इस्लामिक स्टेट की कई सुरंगें इस पूरे क्षेत्र में है। हाल ही में अमेरिका का एक कमांडो इस क्षेत्र में मारा गया था और उसके बाद जनरल निकलसन ने निर्णय लिया कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये उस कदम की ओर पहली कड़ी है। गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। बगदादी की सेना पर गिराए गए बम को मदर ऑफ ऑल बम कहा जा रहा है। कितना शक्तिशाली और विध्वंसकारी है ये आपको हम बताते हैं। दरअसल इसके धमाके के बाद 3 फुटबॉल मैदान के जितना गड्ढा उस इलाके में हो गया, इतना विध्वंसकारी ये बम है। इसके अलावा इस पूरे इलाके की ऑक्सीजन कुछ ही मिली सेकेंड्स में पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिससे वहां रहने वाले लोग दम घुटने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूरा इलाका जहां पर ये बम विस्फोट हुआ, 300 मीटर तक के दायरे की हर इमारत ध्वस्त हो जाती है। इसके विध्वंस से नुकसान इतना है कि जो लोग यहाँ रहते हैं, यानी 3 किलोमीटर तक के दायरे में रहने वाले लोगों को बहरा कर देने जितनी शक्ति इस बम के अंदर है। धमाके से इतनी गर्मी पैदा होती है कि तमाम जलाशय, पानी के स्रोत जो वहां पर मौजूद है, वो कुछ ही सेकंड्स में सूख जाते हैं। और इसी वजह से इस बम को मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। अमेरिका ने ये गैर परमाणु बम अफगानिस्तान के ऊपर कल गिराया, लेकिन 300 मीटर तक के दायरे में किसी का भी बच पाना बेहद मुश्किल। दुनिया के सबसे खतरनाक बम को गिराकर अमेरिका ने अपनी मंशा साफ कर दी है, लेकिन वो बम जिसे सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली बताया जा रहा है, आखिर वो क्या है, वो कैसे बना और कैसे एकाएक इस्तेमाल कर दिया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बताते हैं कि ये महाबम GBU-43 है क्या। आम बोलचाल की भाषा में इसे मदर ऑफ ऑल बम कहते हैं, मगर इसका नाम है मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम। ये परमाणु बम तो नहीं, लेकिन नुकसान के मामले में परमाणु बम से कम भी नहीं होता है। इस बम का वजन 10,000 किलो के करीब होता है। इस बम को GPS के जरिए संचालित किया जाता है। 8,164 किलो के करीब इसमें विस्फोटक होता है। इसका असर 11 टन TNT विस्फोटक के बराबर होता है। हिरोशिमा में जो एटम बम अमेरिका ने गिराया था, उसकी ताकत 15 TNT विस्फोटक के बराबर थी। इस महाबम का पहली बार इस्तेमाल किया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने 2002 में इस बम को तैयार किया था। इसके बाद 2003 फ्लोरिडा के एल्गिन एयरबेस पर एक बार इस बम का टेस्ट भी किया गया था। इस बम को इराक में इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, लेकिन वहां पर इस्तेमाल की कभी नौबत नहीं आई। ये जो बम है, इसको तैयार किया गया था इराक वॉर के समय। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा नॉन न्यूक्लियर पावरफुल शक्तिशाली बम है। ये स्मार्ट बम कहलाया जाता है। GPS से कंट्रोल किया जाता है। गाइडेड बम यूनिट है। अटैक किया गया शाम 7:32 पर। रात हो चुकी है, तो सुबह के समय पता लगेगा कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुए। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि ये बम कितना खतरनाक है। हालांकि ये एक नॉन न्यूक्लियर बम है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा बम है, जिसे अमेरिका ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। इस बम को MC-130 विमान के जरिए नंगरहार पर गिराया गया। इस बम को गिराना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसका वजन बेहद ज्यादा है। आम बम की तरह इसे लटका कर टारगेट पर नहीं छोड़ा जाता है। इसे स्लाइड करके विमान से नीचे गिराया जाता है और फिर GPS के जरिए संचालित कर टारगेट को निशाना बनाया जाता है। गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं जयंती, लेकिन इसी कार्यक्रम में एक दलित के साथ मारपीट दिखाएंगे आपको ब्रेक के।